नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन कोशिशों की जिनके जरिए रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो सवाल खड़ा करते हैं, कहीं ट्रेनों को निशाना बनाकर कोई बड़ी साजिश तो रची नहीं जा रही। कानपुर टू अजमेर रेलवे ट्रैक पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर एक भारी भरकम सीमेंट ब्लॉक रख दिया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन चिंता बढ़ गई है। रेलवे की पटरी पर किसने रखा साजिश का सिलेंडर? रेलवे की पटरी पर किसने रखा तबाही का पत्थर? अब यह सवाल बहुत डरावना हो चुका है कि आखिर ट्रेन की यात्रा से हमेशा असुरक्षा के पत्थर और सिलेंडर क्यों टकरा रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले आप अजमेर में उस जगह पर चलिए जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन एक 70 किलो वजन वाले पत्थर से टकरा गई। हालांकि अजमेर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन सवाल है कि ट्रेन में सफर करने वाले लोग कब तक खतरों के मुसाफिर बने रहेंगे। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 70 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक मिले। 1 किलोमीटर के अंदर 2 जगहों पर यह सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। इस मामले में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन यानी डीएफसीसी के कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर दर्ज कराई है। हायर अथॉरिटीज़ ने एक एसआईटी भी गठित करी है और इसमें हर एक पहलू पर अनुसंधान किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सुनसान इलाका है और गांव से दूर है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की जो घटना है वहाँ पे एक सिलेंडर, जैसा कि मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, एक सिलेंडर वहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे वहीं से ब्लॉक्स उठा के रखे गए हैं। तो दोनों घटनाओं में थोड़ी अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो हम कानपुर वाली घटना को भी यदि दिमाग में रखते हुए और उसको इस घटना का भी विश्लेषण करेंगे। इस एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:36 पर सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो टूटकर गिरा हुआ मिला। दरअसल रेलगाड़ी का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। रेलवे की डीएफसीसी की ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश यहां पर की गई है, मगर जो रेलवे के ट्रेन के जो पायलट हैं उन्हों को इस जो ब्लॉक है उसकी जानकारी मिल गई थी। उन्होंने ट्रेन धीरे कर दी और जो ब्लॉक है वो हालांकि टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में ब्लॉक था बड़ा, करीब 1 क्विंटल वजनी। आप तस्वीरों में देखें, ये स्पीड होती है उस वक्त ट्रेन की जब यहाँ से ट्रैक पर डीएफसीसी की ट्रेन दौड़ती है। तो ये और इसी तरीके के डबल कंटेनर भी इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। गनीमत रही कि जो ट्रेन है वो बेपटरी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी उस पत्थर के भारी भरकम ब्लॉक से टकरा गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस मामले में कई सवाल एक साथ अपना उत्तर चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े हादसे को किसने अंजाम दिया? इसके पीछे साजिश रचने वालों की क्या योजना हो सकती है? इतने बड़े हादसे की साजिश क्यों रची गई?
राजस्थान में ही 1 महीने के अंदर तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश कैसे रची गई? इस मामले में रेलवे सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये तो गनीमत थी कि पत्थर से टक्कर किसी यात्री गाड़ी से नहीं हुई, और दूसरा ये कि टक्कर के बाद पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर ट्रैक से बाहर चला गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखने से लग रहा है कि कम से कम 3-4 आदमी के द्वारा ही रखा गया होगा, क्योंकि 1-2 आदमी तो इसमें रख नहीं सकते, काफी भारी है। अब आप उन 3 घटनाओं को भी जान लीजिए कि गाड़ियों को पटरी से उतारने के लिए कैसे 1 महीने के अंदर साजिश रची गई। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया, जिसमें इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी, यानी ताजा घटना की तरह ही वो भी हादसा था। और अब अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर सीमेंट के वजनी ब्लॉक मिले। यकीनन ये खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल जांच जारी है। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ अजमेर से पवन कटारिया, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। केवल राजस्थान ही नहीं, यूपी में भी पिछले दिनों ट्रेन के ट्रैक पर कई ऐसी चीजें मिली हैं जो बड़ी साजिश की आशंका को जन्म देती हैं। 8 सितंबर की देर शाम कानपुर में अनवरगंज कासगंज रूट पर जो हुआ उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे हुए भरे हुए सिलेंडर से टकरा गई। मौके से सिलेंडर के अलावा कुछ और संदिग्ध सामान मिला है। जुलाई से लेकर अब तक यूपी में रेलवे ट्रैक पर कई घटनाएं हुई हैं जिनमें ट्रेन के किसी अवरोधक से टकराने की बात सामने आई है। सवाल यह है, इन घटनाओं को किसी बड़ी साजिश के प्रयोग के तौर पर तो अंजाम नहीं दिया जा रहा। ये एक सिलेंडर बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता था। आखिर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने की वजह क्या थी? ये साजिश किसने रची? इन सवालों की पड़ताल से पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा गैस सिलेंडर एक बड़े हादसे का सबब बनने जा रहा था। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ था। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रोकते रोकते भी ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। इससे तेज आवाज भी आई। शिवराजपुर के पास लोको पायलट ने मेमो दिया कि ट्रेन किसी लोहे की चीज से टकराई। लेकिन वो सिलेंडर जांच करने वाली आरपीएफ टीम को ट्रैक पर नहीं मिला। बाद में टीम ने वो सिलेंडर 200 मीटर दूर से बरामद किया। वो सिलेंडर भरा हुआ था, यानी विस्फोटक हो सकता था। सिलेंडर के साथ अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। इसीलिए जांच एजेंसियां साजिश की घटना से इनकार नहीं कर रही हैं। हमारी सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कारकों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी जांच एजेंसियां हमारी लगी हुई हैं और हम लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल जागरूक और संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका हम लोग अनावरण करें। अभी आप लोगों ने देखा डॉग स्क्वाड भी सुबह भी हमारा आया था, शाम को भी अभी हम लोग लगाए हैं। कुछ जगह ऐसी चिन्हित हुई जिसमें लगा कि यहाँ पे बदमाश हो सकता है बैठे हों, उसको भी देखे। लेकिन बारिश होने के बाद इसमें शायद उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपना सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना का शीर्ष अनावरण करें। मामले की जांच शुरू हुई तो जिस जगह सिलेंडर मिला था वहां एक बोतल में कुछ पीले रंग का पदार्थ भी बरामद हुआ है। साथ ही एक सफेद पाउडर जैसी चीज भी दिखाई दी, जिसकी जांच की जा रही है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब कानपुर में एक ट्रेन हादसा हो चुका है। बीते 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए थे। हालांकि गनीमत ये रही थी कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था और न ही कोई घायल हुआ था। इस मामले में रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी और मामले की जांच चल ही रही है। इसी बीच जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर बरामद हुआ, ये साजिश की आशंका को ज्यादा मजबूत कर रहा है।
देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 टीमें इससे संबंधित आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही एटीएस इसकी जांच कर रही है। संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में देखें तो ट्रेन को पलटाने के लिए कई साजिशें हुई हैं। 19 जुलाई को यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हुए। 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर बड़ा बांबू में सरायकेला खरसावा में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह ये बताई गई कि ट्रैक पर किसी चीज से ट्रेन टकराई थी। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा गया था, लेकिन स्पीड कम होने से हादसा टल गया। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि ट्रैक पर कोई न कोई अवरोधक सामान रखा हुआ है। इसी कारण साजिश की बू आ रही है। कानपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रेलवे ट्रैक पर खतरनाक चीजों की सिलसिलेवार बरामद की। आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? क्या इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है? बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेन के ट्रैक पर लगातार खतरनाक चीजों के मिलने से साजिश की आशंका गहरी होती जा रही है। यह सवाल उठने लगा है, क्या इस साजिश का पाकिस्तान कनेक्शन है? और यह सवाल यूं ही नहीं उठा है। इस सवाल की वजह है वो वीडियो जिसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी ने पिछले महीने जारी किया था। इस वीडियो में उसने भारत में तबाही का जो रास्ता दिखाया है वो रेलवे ट्रैक से होकर गुजरता है। गौरी इस समय पाकिस्तान में है। एक के बाद एक ट्रेन हादसे, बार बार ट्रेन के ट्रैक पर कुछ खतरनाक चीजों का मिलना। कहीं ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर का मिलना, कहीं ट्रेन के ट्रैक पर गैस सिलेंडर का मिलना, कहीं ट्रेन के ट्रैक पर मोटी लकड़ी का मिलना। ये सारी घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या फिर से पाकिस्तान से रची जाने वाली आतंकी साजिश काम करने लगी है? जिस तरह उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेकर स्थानीय पुलिस तक सक्रिय हो गए हैं, उससे यह साफ लगता है कि मामला गंभीर और चिंताजनक है। बीते साल जून से लेकर अब तक 17 ऐसे मामले आए हैं जब रेल पटरियों पर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर, गैस सिलेंडर या मोटरसाइकिल के स्क्रैप जैसी चीजें पाई गईं। इसीलिए ऐसे मामले में किसी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए कानपुर में ऐसी घटना सामने आई तो एटीएस एक्शन में आ गई। हम लोग इन सारी चीज़ों जो अभी पिछले साबरमती एक्सप्रेस में हुई थी और आज उससे भी कनेक्ट करेंगे और हम रेलवे अथॉरिटी से हमारे टीमें टच में हैं, हम आरपीएफ से टच में हैं, हम रेलवे अथॉरिटी से भी टच में हैं और हमारी जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी टच में हैं। हम सभी सम्यक विधि से इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि इसमें अगर कोई कॉमन आदमी है या डिफरेंट आदमी है, घटनाएं क्या हैं, सब घटनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग नेचर है। तो अभी कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, अभी सब हम लोग विवेचना कर रहे हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान में रह रहे भारत के वांटेड आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने भारत पर हमले की धमकी दी है। उसने अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा। हालांकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए सरकार भी संभल कर चल रही है। इस संवेदनशील विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि हर तरह के प्रयास रेलवे कर रही है, यही कहना चाहूँगा।
बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करके इस विषय को देश की ज़रूरत है, देश के राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में ही देखें। इस साल 1 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में गोली का हाथ होने का शक जताया गया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पलटाने वाले सामानों का मिलना एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।